हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस के ईरान में जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसको लेकर जो फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही हैं वो शोकेस करती हैं कि MQ-9 को लेकर और भी ज़्यादा बड़े लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। और टोटल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम इनके MQ-9 लॉसेस को देख लें तो अब ये संख्या 45 पहुँच रही है। तो एक एस्टीमेट के हिसाब से जो टोटल संख्या MQ-9 की यूएस एयरफोर्स की या फिर मिलिट्री की सर्विस में है, इसका 25% ये लूज़ कर चुके हैं, वो भी ईरान जैसी कंट्री के अगेंस्ट में जिनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी हालत क्वेश्चनेबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट से पहले 185 रीपर ड्रोन्स जो हैं ये यूएस मिलिट्री के साथ सर्विस में थे, जिसमें से 165 यूएस एएफ द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 20 जो है ये यूएस मरीन कोर द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी लॉसेस हुए हैं ये सारे के सारे यूएस एएफ के हैं। यूएस मरीन कोर ने एक भी ड्रोन लूज़ नहीं किए हैं। तो यहाँ पर एक MQ-9 का जो कॉस्ट है ये 30 से 50 मिलियन डॉलर्स है। तो अब आपके सवाल होंगे कि हम तो इनसे ज़्यादा पे कर रहे हैं अपने 31 MQ-9 के लिए। तो ये जो MQ-9 है, पहली बात तो ये B वेरिएंट नहीं है जो कि ज़्यादा एडवांस है जो हम खरीद रहे हैं। साथ में हमारा कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम खाली ड्रोन का प्राइस वहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जो सब सिस्टम्स आएंगे, वेपन पैकेज होगा, एवियोनिक्स पैकेज होगा, ये सब वहाँ इंक्लूडेड है। अगर आप खाली ड्रोन का प्राइस देखेंगे तो 30 से 50 मिलियन डॉलर्स पर ड्रोन आपको पड़ेगा और वो भी कम नहीं है, अच्छा खासा है। तो यहाँ पर अगर आप इस कॉस्ट के हिसाब से टोटल ड्रोन जितने लूज़ हुए हैं उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू को देखेंगे तो ये 1.3 बिलियन डॉलर्स पहुँच रही है, जो कि एक काफ़ी बड़ा फिगर है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इतने एक्सपेंसिव ड्रोन्स को प्रोक्योर करना इंडिया के लिए सेंस बनाता है? अगर ईरान के अगेंस्ट में यूएस को इन ड्रोन्स के साथ सक्सेस नहीं मिल रही है, जहाँ पर सपोर्ट के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं और जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी यूएस की है वो अनमैच्ड है, दुनिया में किसी भी दूसरी कंट्री के पास नहीं है, उसके बाद भी इतने बड़े लॉसेस यहाँ पर यूएस के हो रहे हैं, तो क्या इंडिया के लिए सेंस बनाता है कि हम इन ड्रोन्स के साथ आगे बढ़ें? तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को समझा जाए। सेम इक्विपमेंट जो कि किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है दूसरे के लिए अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर यूज़ करने का तरीका अलग है। तो आप वेपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी काफ़ी हद तक इसकी सक्सेस को डिफाइन करता है। तो MQ-9 जो है ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। चाहे आप इसकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस की बात करें जिसमें अनमैच्ड एंड्योरेंस, रेंज, सर्विस सीलिंग आपको मिल जाती है, साथ ही साथ डिसेंट पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है, और जो पेलोड यहाँ कैरी भी होता है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग जो यहाँ पर EOIR सेंसर लगे हुए हैं, रडार्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर कई ऑटोमेटिक मोड्स हैं। तो ये कैपेबिलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन है। लेकिन जिस तरीके से यूएस द्वारा इनको इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के ऊपर, जिन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर पर्टिकुलरली ये सक्सीड बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और इनके जो लॉसेस हैं वो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप इनको पीस टाइम में सर्वेलेंस और रिकॉर्डेंस जैसे मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। सेम चीज़ इंडियन नेवी अपने लीज्ड MQ-9 के साथ कर रही है और मोर देन सेटिस्फाइड है। पर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में टारगेट को ढूंढते हुए जब आप इनको लो फ्लाई कराकर एनिमी के एयर डिफेंस की रेंज में आ जाते हैं तो यहाँ पर काउंटर मेजर सिस्टम्स नहीं दिए गए हैं इसको डिफेंड करने के लिए। साथ ही साथ इसकी स्पीड भी इतनी नहीं है कि ये अपने आप को बचा पाए, तो ईजी टारगेट ये बन जाते हैं। इनकी जगहों पर दूसरे ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है जो कि कॉस्ट में सस्ते हों, जैसे कि इजराइल द्वारा हर्मीज ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वो लूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनको लूज़ करने से उतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है जितना यूएस को MQ-9 लूज़ करने से हो रहा है। तो ये ड्रोन्स इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी वजह से यूएस और इजराइल टारगेट को एक्वायर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है और उतनी बड़ी ज्योग्राफी में मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही है, ड्रोन कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, ये भूसे में सुई खोजने जैसा है और ये ड्रोन्स वो चीज़ इनेबल कर रहे हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो इनको लूज़ करने के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। MQ-9 कॉस्टली पड़ जाते हैं और यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यूएस मिलिट्री के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, पर इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बड़ा फिगर है और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉम्बैट टाइम में अगर ऐसे ड्रोन्स को हमें इस्तेमाल करना भी पड़े तो वहाँ कोशिश होनी चाहिए कि ऑप्शन अफोर्डेबल हो और वो डोमेस्टिक ड्रोन से ही हो सकता है।
वहीं पर MQ-9 को लार्जली आप पीस टाइम पर रिकॉग्निजेंस रोल के लिए, इंटेलिजेंस रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉन्फ्लिक्ट के समय भी आप इनको एनिमी फायर से सेफ डिस्टेंस पे रखते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक्टिव कॉम्बैट जोन में इनको यूज़ करना खतरे से खाली नहीं होगा और ये लेसन इंडिया को US के नुकसान से सीखना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।